हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। प्रोज के चैप्टर 1 से, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। सो द एंचेंट पूल जो है लेसन, जो कि एक महाभारत के अंश पर आधारित है। सर्वप्रथम इसके जो थीम होता है, इसका जो बैकग्राउंड है, उस पर चर्चा करते हैं। इस पाठ का कथानक जो है भारत के महाभारत काव्य कथा के एक मुख्य अंश से प्रेरित है, जिसमें पांचों पांडवों के वनवास यानी कि एग्जिल पर आधारित है। इस कथानक में लेखक ने पांडव में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने अपने भाइयों को यक्ष के श्राप से मुक्त किया तथा उनकी प्राणों की रक्षा की। कहने का मतलब ये जो लेसन है वो महाभारत के एक अंश पर आधारित है, जो कि मुख्य बिंदु है। उसी के इर्द गिर्द ये जो कथा है, ये जो लेसन है, उसी पर डिपेंड है। सो आइए सर्वप्रथम लेखक के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। वैसे तो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो कि लेखक के बारे में पूछा जाता है, उनके जन्म के बारे में पूछा जाता है या उनकी रचनाएं पूछी जाती है। लेकिन आप इंटर में जाएंगे तो उसमें समटाइम्स ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किसका है। ये लिटरेचर जो होते हैं साहित्यिक में क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के, कभी कभी 4 नंबर के भी आ जाते हैं। सो थोड़ा बहुत जानकारी रखना भी होता है। हो सकता है इसमें से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, अगर आपको इनके बारे में जानकारियाँ होती हैं तो आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था। कहने का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज बॉर्न 10 दिसंबर 1878। ओके, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते रहिए थोड़ा सा। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और CR वाज एज इंडियन लॉयर। इनफॉर्मली विशिष्ट रूप से इनको जो कहते थे, इनका जो एक इनफॉर्मली होता था, सामान्य जो रूप होता था, उन्हें राजा जी भी कहते थे या CR भी कहते थे। CR का मतलब इनका छोटा शॉर्ट नेम हो गया। वाज एन इंडियन लॉयर, क्या थे? एक इंडियन लॉयर थे, एक भारतीय वकील। फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। एंड राइटर, और एक लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी। कहने का मतलब ही वॉज द फाउंडर, वे संस्थापक थे, ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के वे संस्थापक भी थे। ओके, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो एक प्रथम आदमी थे, आदमी ही थे, मतलब व्यक्ति थे, टू रिसीव, जिन्होंने प्राप्त किया, इंडियाज हाईएस्ट, इंडिया का, भारत का उच्च, हाईएस्ट मीन्स उच्चतम, हाईएस्ट हाई उच्च होता है, हाईएस्ट माने उच्चतम, सिविलियन अवार्ड, जो कि नागरिक का सम्मान प्राप्त किया। कहने का मतलब ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सबसे उच्च नागरिक का सम्मान प्राप्त किया, जिसे क्या कहते हैं? द भारत रत्न। क्या कहते हैं? भारत रत्न कहते हैं। ही वॉज आल्सो निक नेम एज मार्गो ऑफ सबीर। ही वॉज, वे थे, आल्सो माने वे और भी थे, मतलब उनका नाम भी था, निक नेम नाम भी था। क्या था? एज मार्गो ऑफ सबीर। क्या कहते हैं उनको? मार्गो ऑफ सबीर। ही रोट ऑन ऑब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारता इन इंग्लिश। ही रोट, उन्होंने लिखा, ऑन ऑब्रिज्ड, जो संग्रह है इनका, रिटेलिंग मतलब फिर से उनको
पुनर्संपादित किया ऑफ महाभारता, किसको, महाभारता को, इन इंग्लिश में, कहने का मतलब जो पहले जो कथा थी उसको क्या किए, ये इंग्लिश में कन्वर्ट किए। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वे बहुत ही मतलब गूढ़, कहने का मतलब बहुत अत्यधिक रिलीजियस थे, धार्मिक थे। एंड ए पियस पर्सन, और एक उत्सुक, पियस उत्सुक होते हैं या जाग जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको ये रहती इच्छाएं होती हैं कि कुछ जानने के लिए, उसको पियस कहते हैं, व्यक्ति थे। एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वे जो वेदों के और उपनिषदों के फॉलोवर थे, अनुसरण करने वाले थे। फॉलोवर मीन्स अनुसरण करने वाले थे, मतलब उनको ज़्यादा मानते थे या उनके बारे में उनको वो ज्ञान प्राप्त करते थे। देख लीजिए इसके बारे में। अब आते हैं टेक्स्ट पर। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा बेचैन हो करके, एंड थर्स्ट और प्यास में जो है, एंग्जाइटी मीन्स होता है तनाव होता है या बेचैनी होता है। तो जो भी सेंस यहाँ पे अच्छे लगते हैं उसका प्रयोग कर लें। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी तनाव में, एंड थर्स्ट और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कैन दे हैव बीन, क्या वे हो सकते हैं, सब्जेक्टेड टू ए कर्स, एक कर्स मीन्स होता है अभिशाप होता है, श्राप होता है। तो क्या वे सब्जेक्टेड मीन्स होता है अधीन होना, तो क्या उनके अधीन हो गए हैं, मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा उनके साथ तो घटना नहीं घट गई है। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा क्या वे अब भी वॉन्डरिंग भटक रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, क्या वे अब भी जो है जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, अब देखिए उनकी ये सब विचारधाराएं हो रही हैं, उनके दिमाग में जो है बन रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कोई फैमिली है, बाहर गई है, तो आप सोचते हैं कि अगर लेट हो गया तो नहीं आते हैं, तो उसमें आपको डर लगता है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो वही जो है इनके विचार जो हैं, ये उनका जो विचार जो है बन रहा है उनके दिमाग में, तो इन्हीं को ये बता रहे हैं जो लेखक हैं। ओके, देखिए, अनेबल टू कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फेंटेड मीन्स मूर्छित हो सकते हैं, बेहोश हो गए होंगे, बेहोश हो सकते हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मृत हो सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रीवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। अनेबल टू बियर मीन्स होता है सहन करना, कोई चीज़ आप सहन करते हैं तो बियर करते हैं उसको। अनेबल मीन्स असमर्थ, तो सहन करने में असमर्थ, दीज थॉट्स इन विचारों को, एंड ड्रीवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और एक अत्यधिक प्यास से खींचे जाने पर, कहने के मतलब उनको अत्यधिक प्यास भी लगी हुई थी और ये जो है ये सहन नहीं कर पा रहे थे, ये ठीक है, सहन करने में असमर्थ थे। अब कहने का मतलब अभिप्राय ये हो गया कि अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ, एंड ड्रीवन बाई, और एक खींचे जा रहे थे, ठीक है, आकर्षित थे, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक अत्यधिक प्यास से, ठीक है, उनको प्यास भी लगी हुई थी। ही गेव अप वेटिंग, वे त्याग दिए, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गेव अप, वे त्याग दिए, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड और प्रारंभ कर दिए, आउट बाहर, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को खोजने के लिए बाहर
प्रारंभ कर दिए, निकलना प्रारंभ कर दिए, निकल गए। एंड द पूल होपिंग, और द पूल जो तालाब, होपिंग ये आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम कि वह उन्हें खोज ले मतलब खोज लेना चाहिए, कहने का मतलब उनको मिल जाना चाहिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर ने अपने आप को प्रोसीड किया, कहने का मतलब वो चल दिए। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स, उनके भाई, कहने का मतलब उनके जो भाइयों जो उनके भाई थे, ठीक है, उसी दिशा में वो भी क्या किए, चल दिए। अपने भाइयों के ही दिशा में वो भी चल दिए। ब्रदर्स हैड टेकन मतलब जो कि उनके जो भाई थे वो उस रास्ते से गए थे, उस रास्ते को पकड़े थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और जारी रखें, केप्ट ऑन जारी रखें, थ्रू ट्रैक्ट्स मीन्स होता है कि गुजरना, कहीं से पास होते हैं तो गुजरना होता है, थ्रू कहते हैं हो करके, जैसे पैसेज होता है ऐसे ये भी होता है, थ्रू मीन्स गुजरना। वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स मीन्स होता है जैसे बड़ी भूमि का जो फैलाव होता है, धरातल होता है, बड़ा चीज़, वो मतलब कहने का मतलब जो ये जाने की जो वो होते हैं रास्ते थे, वो बड़े भूमि वाले थे। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो कि क्या था, वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, जो कि भरा था, किससे भरा था, वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे जो हिरन थे। कहने का मतलब जब रास्ते में जा रहे हैं तो बड़ी धरातल थी, कहने का मतलब दूर था, चल रहे थे तो उसमें रास्ते में जो है चितकबरे जो हिरन थे वो दिखाई दिए, और वाइल्ड बियर जंगली भालू थे, ठीक है। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स कहने का मतलब बिग फॉरेस्ट बर्ड्स चिड़ियों का जो होता है बड़ा जंगल, कहने का मतलब ये ना, मतलब जंगल में चिड़िया भरी थी। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, टिल ही केम, तब तक वो चलते रहे। ही केम अपॉन माने वहाँ नहीं पहुँच गए। ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक हरी, मीडो मीन्स होता है छाया, कहने का मतलब एक हरी छाया, अर्थात वहाँ पे एक गहरी छाया वाली, जब तक ज़मीन पर नहीं पहुँचे, कहने का मतलब जहाँ पे वैसे जगह पे नहीं पहुँच गए जहाँ पे छाया थी, हरियाली थी, तब तक वे चलते रहे। और उनके रास्ते में जो है स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बियर ये सब, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स ये सब दिखाई दे रहे थे। सो आगे बढ़ें। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अब देखिए उसके चारों तरफ क्या था, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ, क्लियर मीन्स स्वच्छ साफ पानी का पूल था, कहने का मतलब तब तक वो चलते रहे जब तक कि जहाँ एक जब मीडो आ गया उसी के चारों ओर स्वच्छ पानी का एक तालाब था। ओके, आइए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But when he saw, लेकिन जब वे देखें, his brothers, अपने भाइयों को जब वे देखें, lying there, वहाँ पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स की तरह, फ्लैग पोल्स झंडे के खंभे की तरह पड़े हुए जब वे अपने भाइयों को वहाँ देखें, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, टू रिस्ट्रेन नियंत्रित करने में असमर्थ, हिज ग्रीफ अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस वो चिल्लाएं, एंड वेप्ट और रोएं, कहने का मतलब वेप्ट किए और रोएं। ओके, आगे चलिए।
ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। ही टच्ड, वे स्पर्श किए, द फेसेस, चेहरे को, ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के चेहरे को वो स्पर्श किए। एज दे ले स्टिल, एज दे ले सो स्टिल, जैसे दे ले सो स्टिल, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार पड़े हैं। साइलेंट एंड मोर, ठीक उसी प्रकार, जैसे फ्लैग पोल्स पड़े होते हैं, उसी ठीक उसी तरीके से दोनों जो है पड़े थे, लेटे थे, मतलब पड़े हुए थे ज़मीन पर। Was this to be the end of all our woes? Was this, क्या यह था, to be, होना, क्या यही होना था, the end of all our woes, हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत, क्या यही हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। Just when our exile is about to end, जब हमारे exile मीन्स होता वनवास समाप्त होने वाले थे, तभी यही क्या हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। You have been taken away, तुम छीन चुके हो। Just when our exile is about to end, you have been taken away, जब हमारे वनवास का अंत होने वाला था तो तुम छीन चुके हो, क्या यही हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। Even the gods have forsaken me in my misfortune, even, प्रायः, ठीक उसी समान, the gods have forsaken, even मीन्स समान, the gods, ठीक उसी समान, gods have forsaken, छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, me, मुझे, in my misfortune, मेरे दुर्भाग्य पे छोड़ दिए हैं। मतलब ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने मुझे जो है मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, as he looked, जैसे उन्होंने देखा, at their, उनके, mighty limbs, उनके शक्तिशाली अंगों को, यानी कि मतलब उनके जो अंग प्रत्यंग थे बहुत मजबूत थे, ठीक है। Now so helpless, अब वे कैसे थे, एकदम असहाय थे। He sadly wondered, वे बहुत, sadly मीन्स होता है दुखपूर्वक, wondered कहने का मतलब बहुत ही क्या थे, आश्चर्यचकित थे। Who could have been powerful enough to kill them, किसके पास इतना शक्ति है, पावरफुल, किसके पास इतना, कौन इतना पर्याप्त पावरफुल, शक्तिशाली हो सकता है उन्हें मारने के लिए। Who could have been powerful, कौन इतना शक्ति रखता है, एनफ, पर्याप्त शक्ति रखता है, टू किल देम, उन्हें मारने की। कौन कहने का अभिप्राय ये हो गया कि किसके पास इतनी शक्ति है, पर्याप्त शक्ति है उन्हें मारने की। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन तब ही टू डिसेंडेड, वे भी, डिसेंडेड मीन्स उतर गए, इनटू पूल, कहाँ, जलाशय में, तालाब में, वो भी उतर गए, कहने का मतलब वो भी नीचे उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, देखिए ड्रॉन माने खींचे चले गए, टू द वाटर, किसके द्वारा, पानी के द्वारा, बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, अब देखिए एन ओवरपावरिंग, अत्यधिक प्यास के कारण वे भी पानी के मद के द्वारा खींचे चले गए। एट वंस, तुरंत ही, द वॉयस विदाउट फॉर्म वार्न, और तुरंत ही बिना रूप का एक आवाज़, वंस, एट वंस, तुरंत ही, द वॉयस, आवाज़, वही आवाज़, विदाउट फॉर्म वार्न, बिना रूप का चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. आपके भाई ब्रदर्स में भाइयों होता है, भाई यहाँ पे रहेंगे तो भी यहाँ पे बहुवचन है। Your brothers died, आपके भाई मारे गए या मृत हो गए, because they did not heed my words, क्योंकि they did not heed, क्योंकि वो सामना नहीं कर पाए, my words, मेरे शब्दों का,
मेरे शब्दों का सामना नहीं कर पाए, इसलिए आपके जो भाई हैं मारे गए या मृत हो गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे ट्राइड, वे प्रयत्न किए, वे कोशिश किए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, वे पानी पीने के प्रयत्न किए, पानी पीने का प्रयत्न किए, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए वो पानी पीने की कोशिश किए थे। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उन्हीं की तरह मत करो या उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच, आप बुझा सकते हो, क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, प्यास, योर थर्स्ट, अपने प्यास को, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो पुल है ये मुझसे संबंधित है, अर्थात ये पुल, ये जलाशय, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthira a moment, मतलब ये समय नहीं लगा, कहने का मतलब ये क्षण, It did not take, यह नहीं लिया, युधिष्ठिर को, a moment, एक क्षण भी नहीं लगा, to understand, समझने में, that कि these could be none, कि ये कुड बी नन, नहीं हो सकता है, अदर, अन्य नहीं हो सकते हैं, दैन द वर्ड्स, उनकी अपेक्षा या उनके अलावा, द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, यक्ष के अलावा ये शब्द किसी और के नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिए या पता लगा लिए, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों का क्या हुआ था, वो तुरंत ही क्या कर लिए, पता लगा लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम, ये ले गया उनको, नो टाइम, मतलब इनमें उनको समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ते जो होते हैं उनको, एक संभव तरीके, उनको इसको पता लगाने में समय नहीं लगा। आप ब्रिंगिंग देम, उन्हें लाने के में, बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करने में, कहने का मतलब उन्हें पुनः जीवित में करने में उनको ये संभव तरीका लगाने में तनिक भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वे बिना शरीर के आवाज़ से बोले, कहें, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस, वो आवाज़, वही आवाज़, पुट क्वेश्चंस, क्वेश्चन को रखें या पूछें, रैपिडली, क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछें, रैपिडली, तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, वो आवाज़ जो कि गायब था, एक के बाद एक क्वेश्चन बड़ी तेज़ी से पूछें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज, क्या रेस्क्यूज मीन्स रक्षा करता है, मैन इन डेंजर, व्यक्ति का, क्या है, ठीक है। व्हाट रेस्क्यूज, क्या रक्षा करता है, मैन इन डेंजर, एक व्यक्ति का खतरे में एक व्यक्ति का क्या रक्षा करता है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं करेज, साहस। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, डज मैन बिकम वाइज, एक व्यक्ति जो है
बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान बनता है? तो किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है? तो कहते हैं आंसर में नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने में नहीं, कहने का मतलब किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं। डज मैन बिकेम वाइज, एक व्यक्ति जो है बुद्धिमान नहीं बन सकता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह सहयोग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, विद द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धिमानों का मतलब बुद्धिमानों का जो महान सहयोग होता है उसी के द्वारा दैट ही गेट्स विजडम, दैट ही गेट्स वो पा सकते हैं, गेट्स विजडम बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता पा सकते हैं। तो यक्ष पुनः कहते हैं द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर, क्या तेज है, स्विफ्ट माने बहुत तेज है, क्या सबसे तेज होता है? दैन द विंड, हवा से, हवा से क्या तेज होता है? तो कहते हैं माइंड, मस्तिष्क होता है, जो मन होता है वो हवा से भी तेज होता है, क्योंकि मन जो है अगर कहीं लगाना है तो तुरंत पहुंच जाएगा वहाँ पे, समय नहीं लगेगा। तो विंड को कुछ समय लगेगा, ठीक है, लेकिन माइंड को इतना समय नहीं लगता है। सो अगला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज़ मोर फेडेड, फेडेड माने बहुत दुख होता है, फेड माने जैसे कोई चीज़ होता है टूट जाता है उसे कहते हैं फेडेड कहते हैं। तो व्हाट इज़ मोर फेडेड मतलब क्या व्याकुल होता है, मतलब क्या बहुत दुख होता है, कौन सा क्या सबसे बड़ा दुख होता है? ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे भूसे के समान या सूखे भूसे से ज़्यादा जो है फेडेड क्या होता है, सूखा क्या होता है, इनका मतलब ये नीरस क्या होता है? तो कहते हैं ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख या व्याकुल, हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हृदय, एक टूटा हुआ हृदय या एक व्याकुल हृदय। पुनः पूछते हैं यक्ष व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट्स बी फ्रेंड्स, क्या होता है या बनता है फ्रेंड्स मित्र, कौन मित्र, क्या मित्र बनते हैं? ए ट्रेवलर, एक यात्री का, कहने का मतलब एक यात्री का क्या मित्र होता है? तो कहते हैं लर्निंग, मतलब ज्ञान या सीखना, तो यहाँ पे ज्ञान ही मान लेते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान होता है, एक जो यात्री होता है उसका ज्ञान ही होता है, भाई कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा और या ज्ञान ही उसको वहाँ पे ले जाएगा। तो ये कहते हैं कि ट्रैवलर का जो यात्री होते हैं उनके जो मित्र होते हैं वो क्या है? ज्ञान ही है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र होता है या कौन मित्र है? ऑफ वन, एक, वह कौन एक मित्र है? हु स्टेज एट होम, जो कि घर पर रहता है या रुकता है या होता है। तो वो कौन मित्र होता है जो कि घर पे होता है? तो कहते हैं द वाइफ, पत्नी जो होती है वो घर पे रहती है। आप जानते हैं कि पत्नी जो होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, घर का ही कार्य करती हैं, अन्य कोई बाहर का कार्य नहीं करती हैं। तो जो आपके मित्र होते हैं घर की वो वाइफ ही होती हैं। अब आगे बढ़िए। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज, किसके साथ के द्वारा? हु एक्कम्पनीज, कौन साथी? ए मैन इन डेथ, मृत्यु में, मृत्यु में कौन साथी होता है? कहने का मतलब ये साथ कौन होता है मृत्यु में, या जब मरते हैं मनुष्य तो उसमें उनका मित्र कौन होता है? तो कहते हैं धर्म होता है। दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, दैट एलोन एक्कम्पनीज, केवल एकमात्र साथी होता है द सोल, क्या? आत्मा, ठीक है, आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, मतलब एकाकी जो इनकी यात्रा होती है उसमें कौन होता है? धर्म ही केवल क्या होता है? एक साथी होता है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद जो होता है द सोल
आत्मा का जो एकमात्र साथी होता है वो क्या है, धर्म होता है। ठीक, आगे देखिए, व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेजल। अब देखिए पूछ रहे हैं यक्ष, व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेजल। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वेजल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए बड़ी नाव भी होता है, और एक मीन्स कहते हैं कोई कटोरा हो या जो पात्र हो सबसे बड़ा, ठीक है, वो क्या है। व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा वेजल क्या है, सबसे बड़ी नाव। बड़ी नाव यहाँ पे नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे सबसे बड़ा जो अपने में ऑब्टेन करने वाला हो, ठीक है, कंटेन कोई वो, उसे कहते हैं वेजल कहते हैं। कहने का मतलब एक सबसे बड़ा पात्र या कौन सा सबसे अपने अंदर ग्रहण करता है उसे वेजल कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, आगे देखते हैं। द अर्थ which contains all within itself is the greatest vessel। द अर्थ क्या है, पृथ्वी है। which contains जो कि अपने अंदर ग्रहण की हुई है, all within itself स्वयं में, अपने आप में सभी को क्या है, ग्रहण की हुई है, सभी को समाहित की हुई है। is the greatest vessel सबसे बड़ी कार, सबसे बड़ी भार उठाने वाली है। कहने का मतलब इसे वेजल मीन्स होता है, जानते ही आप, बड़ी नाव होता है। पुराने समय का ओल्ड फैशन जो है वेजल जो होता है वो बड़ी नाव होता है, लेकिन यहाँ पे भार उठाने वाला जिसे कहते हैं पात्र, ठीक है, इतना बड़ा तो क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में सब समाहित है। आप लोग देखते हैं सब कुछ जो भी प्राणी हैं सब पृथ्वी पर ही हैं, तो पृथ्वी सबसे बड़ी है। धरा, जो धरा है ये सबसे बड़ी है और सबसे सभी को ये अपने आप में समाहित की हुई है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस प्रसन्नता क्या है, तो कहते हैं हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे व्यवहार का परिणाम है या परिणाम होता है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप which man becomes loved by all। What's that, वह क्या है, by giving up त्यागने पर, जिसके त्याग पर, which man जो कि वो आदमी, जो कि आदमी becomes loved by all सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। कहने का मतलब सभी उसको प्यार करने लगते हैं। क्या मतलब, क्या अभिप्राय ये है कि व्यक्ति कौन सा क्या चीज़ त्याग दे कि सभी को प्यारा लगने लगे, तो कहते हैं प्राइड। प्राइड मीन्स होता है घमंड या गर्व। तो गर्व करना भी ये समझिए कि बैड हैबिट्स है, और घमंड ये भी बहुत बैड हैबिट्स है। सो प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड। घमंड यदि आदमी त्याग देता है, बीइंग प्राउड घमंडी होना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल तो वह सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर वो घमंड त्याग देगा तो, और वो घमंड गर्व की बात नहीं करेगा तो उसे सभी प्यार करेंगे। What is the loss which yields joy and not sorrow। What is the loss, कौन सा नुकसान। लॉस मीन्स होता है नुकसान भी होता है, खो जाना, क्षति, हानि। किसके हानि से, which yields जो कि, yields joy जिससे yields होता है बढ़ता है, joy बढ़ता है, not sorrow, not sorrow दुख नहीं। कहने का मीन्स ये है कि किसके हानि से आनंद बढ़ता है, ना कि सौरो, ना कि दुख। किसके हानि से आनंद बढ़ता है, ना कि दुख। तो कहते हैं एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम
क्रोध करना छोड़ देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। वी विल नो लॉन्गर, तो हम लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ही सब्जेक्ट, उसके अधीन, कि यहाँ पे ही जो लगा हुआ यहाँ पे क्या है, एंगर। ही सब्जेक्ट टू सॉरो कहने का मतलब तो उसके अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, किसके, दुख के अधीन नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, त्यागने पर, जिसे त्यागने पर, विच ए मैन बिकम रिच, जो कि एक आदमी जो है धनवान हो जाता है या धनी हो जाता है। ऐसा क्या है जिसे त्यागने पर एक व्यक्ति जो है धनी हो जाता है। तो कहते हैं डिज़ायर, इच्छाएं। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है एक्स का, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिप्लिन। व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, वन ए रियल ब्राह्मणा, एक वास्तव में ब्राह्मण कौन बनाता है। ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण मीन्स होता है कि ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले को ब्राह्मण बोलते हैं, कहते हैं। तो इसमें वही एक पूछते हैं, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, क्या बनाता है किसी को एक वास्तव में ब्राह्मण, किसी को क्या वास्तव में ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार है, और लर्निंग या ज्ञान, लर्न मीन्स होता है सीखना, तो यहाँ पे ज्ञान ही है। आंसर डिसिबली, आंसर उत्तर दीजिए, डिसिबली मीन्स निर्णायक उत्तर दीजिए। कहने का मतलब इसमें से चॉइस करके निर्णायक जो है, जो एकदम इसमें क्या होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो आप आंसर दीजिए। डिसिबली मीन्स होता है निर्णायक। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक, नहीं बनाता है, वन ए ब्राह्मणा, किसी को ब्राह्मण। गुड कंडक्ट एलोन डज, अकेला करता है, कहने का मीन्स ये है केवल अच्छा व्यवहार ही उसे ब्राह्मण बना सकता है। ये कहने का अर्थ ये है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा व्यवहार अकेला बनाता है एक मनुष्य को या एक आदमी को ब्राह्मण। हाउएवर, इसके अतिरिक्त लर्नड ए पर्सन मे बी, हाउएवर इसके अतिरिक्त जो है लर्न ए पर्सन मे बी, एक ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मणा, तो भी ही विल नॉट बी, वो नहीं होगा, ए ब्राह्मणा, एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरे आचरण को त्याग किए हुए वह ब्राह्मण नहीं हो सकेगा। इवन, प्रायः, दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, इवन, यद्यपि, दो, इवन, प्रायः, यद्यपि, ही मे बी, वो हो सकता है, लर्नड मीन्स ज्ञानी, इन द 4 वेदास, चारों वेदों में वो ज्ञानी हो सकता है। तो ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास, तो भी ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक व्यक्ति का बुरा आचरण, फॉल्स मीन्स गिराता है, टू ए लोअर क्लास, एक
निम्न क्लास में। कहने का मतलब अगर इतना ज्ञान भी रहे और वो उसका व्यवहार जो है अच्छा ना रहे तो भी क्या हो जाएगा, वो निचले श्रेणी में आ जाएगा, नीचे वाले श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द, सॉरी वंडर है ये, वंडर नहीं है, वंडर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे आश्चर्य क्या है? तो कहते हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। वंडर एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रिएचर्स, मैन जो आदमी होते हैं, सी क्रिएचर्स सभी प्राणियों को देखते हैं, डिपार्ट विदा लेते हुए, डिपार्ट में होता किसी से अलग होना, तो जाते हुए टू यमास किंगडम, कहाँ? यम के किंगडम में। मीन्स यम जो मृत्यु के देवता हैं, यम यानी का मतलब जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? यम के किंगडम में, राजधानी में जाते हुए देखते हैं सभी लोग। एंड एट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, और यद्यप, और यदि, और फिर भी, सॉरी, और फिर भी, दोज हु रिमेन, हु रिमेन, रिमेन मीन्स शेष या रहना, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस ट्रूली, यह वास्तव में है, द ग्रेटेस्ट वंडर, एक महान आश्चर्य है। क्योंकि मरने के बाद भाई सभी लोग चले जाएंगे वहाँ, तो आप लोग जानते भी हैं कि मरेंगे, सबको ही मरना है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बहुत लोग होते हैं जो कि नहीं मरना चाहते हैं, उसी को कह रहे हैं कि ये सब जानते हुए कि सभी प्राणी जो है यक्ष की राजधानी में जाते हैं, यक्ष के राज्य में जाते हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि हम हमेशा यहाँ पे रहेंगे। तो यही है वास्तव में एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. इस प्रकार the Yaksha put many questions, यक्ष ने बहुत से क्वेश्चन रखे, and Yudhishthira answered them all, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। In the end, और अंत में, the Yaksha asked, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, आपके मृत भाइयों में से एक अब जीवित हो सकता है। डू यू वांट टू कम बैक, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? आप किसे जीवित करना चाहते हैं? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. It took Yudhishthira, ये लगा, युधिष्ठिर को लगा, a moment, एक क्षण लगा, to think, सोचने में, ये सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, एंड देन, और तब, ही विश्ड, वो इच्छा किए, दैट, कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड, क्लाउड मीन्स बादल, बादल, कॉम्प्लेक्सियन बर्णमाला, सॉरी बर्ड होता है, कॉम्प्लेक्सन मीन्स होता है जैसे कई दिशा में ऐसे फैल जाना होता है। तो कहने का मीन्स यहाँ पे जो है मेघ बर्ड कहा जाता है। तो मेघ बर्ड का मतलब जैसे जब जो बादल होते हैं वो चारों तरफ फैलते रहते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन होता है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्शन होता है कि मतलब आंखें चमचमा जाती हैं, उन्हें कहते हैं। लोटस आइड, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल, नकुला, नकुल को, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री,
लाइंग माने पड़े हुए हैं, लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, एक आबनूज के पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, माइट एराइज उठ जाना चाहिए, कहने का मतलब है उन्हें जीवित हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा। द यक्ष वाज प्लीज्ड, खुश हो गए। कौन? यक्ष। यक्ष खुश हो गए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हो गए। एट दिस, इस पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछें। वाई डिड यू चूज नकुला, वाई डिड यू चूज, क्यों आपने चुना नकुल को, नकुला नकुल को, नकुल को आपने क्यों चुना। इन प्रीफरेंस टू भीमा, प्रीफरेंस मीन्स होता है जैसे मान लीजिए किसी की ज़्यादा तरफदारी करना होता है उनके अलावा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ज़्यादा जो जिसमें ज़्यादा दया आती है या ज़्यादा आपका विचार है होता है जिसके प्रति, उनको प्रीफरेंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सामान्य ही है। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के अलावा या उनकी अपेक्षा। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु हैज़ जो कि रखते हैं या जिनके पास है, द स्ट्रेंथ शक्ति है, ऑफ 16,000 16,000 एलिफेंट्स हाथियों का, जिनके पास 16,000 हाथियों का शक्ति है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूँ। दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम जो हैं तुम्हारे बहुत प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं, कि मीन्स यही कह रहे हैं कि अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म्स, जिनकी शक्ति भुजाओं में है, इज़ योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है, जो कि तुम्हारी सुरक्षा है, तो अर्जुन क्यों नहीं। टेल मी व्हाई यू चूज़ नकुला, टेल मी, मुझे बताएं, व्हाई यू चूज़, क्यों आप चुनते हो नकुला, नकुल को, रादर दैन आइदर आप दिस टू, इन दोनों में के, इन दोनों की अपेक्षा आप नकुल को क्यों चूज करते हो, क्यों चुनते हैं, क्यों चुनना चाहते हो, क्यों चुनते हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। ओ यक्ष, हे यक्ष, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म क्या होता है, एक आदमी का कवच होता है। एंड नॉट भीमा, और ना भीम नहीं, और अर्जुना। मीन्स ये हो गया कि मनुष्य का जो कवच होता है वो केवल धर्म होता है, ना कि भीम और ना तो अर्जुन। इफ़ धर्म यदि धर्म इज़ गिवन अप, त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी या मानव बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मादरी वेयर थी द टू वाइफ्स, दो पत्नियां ऑफ माई फादर, मेरे पिता के दो पत्नियां थीं, कुंती और मादरी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूँ। एंड सो, इसलिए, शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव, इसलिए वो कम्प्लीटली जो है पूर्णतया ब्रीव नहीं होगी, मतलब इसे निसंतान नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो जिसमें शोकाकुल मर जाएंगे तो भाई सब खत्म हो जाएगा, तो वही कह रही हैं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इन ऑर्डर क्रम से, दैट द स्केल्स जो मापन, स्केल्स मीन्स होते हैं जो
जो मापने के मापन जिसे कहते हैं, मापने वाली चीज़ें। अब जस्टिस, तो न्याय का जो स्केल है, मापने की जो तरीके हैं, मे बी इवन, समान होने चाहिए। कहने का मतलब जो न्याय देखते हैं वो समान होना चाहिए। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, दैट की माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुला में रिवाइव, नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased, यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए, with युधिष्ठिराज impartiality, युधिष्ठिर के बुद्धिमत्ता से या बुद्धिमानी से, एंड ग्रांटेड, और ग्रांट कर दिए, आदेश दे दिए, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, सभी पुनः जीवित हो जाएं, जीवन में आ जाएं, मीन्स जीवित हो जाएं। इट वाज यमा, यह यम थे। कौन थे? द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के देवता या मृत्यु के भगवान। हु हैड टेकन, जो कि जिन्होंने लिया था, द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यक्ष का रूप लिया था, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी, जिससे कि वो देख सकें, युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड, वे प्रसन्न हो गए, भावविभोर हो गए, युधिष्ठिर से, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, तब वे गायब हो गए।